हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए ऐसे शब्द जो हम जनरली यूज़ तो करते हैं, लेकिन हम कुछ समय बचाकर और स्मार्टली अगर करें तो उसे और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और वो है व्हाट्सएप शॉर्टकट वर्ड्स। और व्हाट्सएप में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें अगर हम यूज़ करें तो हमारे लिए चैट करना काफ़ी आसान हो जाएगा, हमारा समय भी बचेगा और उसे टाइप करते समय हमें काफ़ी स्मार्ट फील होगा। सबसे पहला चैटिंग वर्ड है हमारे पास IDK। इसका मतलब होता है आई डोंट नो और हिंदी में होता है मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानती हूँ। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल बोल रहे हैं कैन वी मीट टुमारो। लीला बोलती है आई डोंट नो IDK। उसने मैसेज में सिर्फ IDK लिखा और पूरा क्लियर हो गया लीला का इरादा। लीला साफ बोल रही है कि मुझे नहीं मालूम। नेक्स्ट है IDC। आई डोंट केयर का शॉर्ट फॉर्म होता है IDC। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रकाश एग्जाम्पल है इसका। प्रकाश शी विल नॉट टॉक टू यू इफ़ यू प्रपोज है। प्रकाश कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड को समझा रहे हैं कि वो तेरे से बात नहीं करेगी अगर तू उसको प्रपोज करेगा तो रोहन बोल रहा है IDC आई विल प्रपोज हर एनीवे। अब इनकी चैट में बात चल रही है कहीं ना कहीं और रोहन बोल रहा है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। IDC का मतलब है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, अब मैं तो प्रपोज़ करके रहूँगा। अब कुछ लोग होते हैं जिनको प्रपोज़ अगर करना है तो वो करके रहेंगे, वो अंजाम की चिंता नहीं करते। अब पता नहीं वो उससे बात कर रही है या नहीं कर रही है, वो तो प्रपोज़ करने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट है IRL। IRL का मतलब होता है इन रियल लाइफ। अब बात ये है कि हिंदी में इसका मतलब है असल ज़िंदगी में। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। पराग बोल रहे हैं आई वॉज प्लेइंग विद अ डॉग बट आई एम स्केयर्ड ऑफ डॉग IRL। ओके, इसका सिंपल मतलब है पराग किसी को ये मैसेज में ये बात बता रहे हैं और बोल रहे हैं मैं डॉग के साथ खेल रहा था लेकिन मैं इनसे काफ़ी एक्चुअली मैं डरता हूँ, असल ज़िंदगी में मैं बहुत डरता हूँ इनसे। WBU वॉट अबाउट यू। वॉट अबाउट यू का शॉर्ट फॉर्म हो गया WBU और हिंदी में होता है और तुम। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सूरज बोल रहा है हैव यू सीन द ताजमहल। प्रतीक्षा बोलती है यस मैनी टाइम्स एंड WBU। मतलब सूरज ने पूछा प्रतीक्षा से तुमने क्या ताजमहल देखा है। प्रतीक्षा ने बता दिया कि हाँ कई बार। प्रतीक्षा फिर बोलती है WBU और तुमने और तुम। तब सूरज बोलता है सिर्फ एक बार देखा है मैंने। नेक्स्ट वर्ड है GTG। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है व्हाट्सएप चैटिंग में और SMS चैटिंग में भी। गॉट टू गो, गोइंग टू गो। बट मैसेज में गॉट टू गो का मतलब ये नहीं है कि आपको मैसेज में चल के बताएंगे कोई। GTG का मतलब है कि मैं बहुत चैट नहीं कर पाऊँगी अभी, कहीं जाना है मुझे या कुछ भी काम है ना। तो ऐसा नहीं आप कहीं जा रहे हैं तभी आप ये लिखेंगे। अगर आपको होमवर्क करना है और आप किसी से चैट कर रहे हैं तो भी आप GTG लिखेंगे। अब हिंदी में इसका मतलब है अभी चलना होगा मुझे। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। योगेश बोल रहा है आर वी मीटिंग दिस संडे। रिया को पूछता है योगेश आज हम मिल रहे हैं संडे को। रिया बोलती है GTG आई विल आंसर यू टुमारो। रिया के आंसर से लग तो नहीं रहा है कि वो संडे को मिलेगी, लेकिन रिया ये बोल रही है कि अभी तो मुझे चलना होगा, मैं तुम्हें कल आंसर दूंगी। नेक्स्ट है BRB बी राइट बैक। ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है चैटिंग में आजकल। जल्दी वापस आता हूँ या आती हूँ, हिंदी में बोला जाता है इसको। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सुमन बोल रही है लेट अस डिस्कस दिस चैप्टर ओवर फोन। सृष्टि बोलती है ओह आई एम गेटिंग कॉल फ्रॉम मॉम आई नीड टू टेक दिस BRB। सुमन चैप्टर डिस्कस करना चाहती है फ़ोन पे, लेकिन सृष्टि मैसेज करके बोल रही है कि अरे आई एम गेटिंग कॉल फ्रॉम मॉम, मेरा मम्मी से अभी कॉल आ रहा है मुझे, आई नीड टू टेक दिस BRB। मुझे ये कॉल लेना है, मैं जल्दी वापस आती हूँ। और वापस आने के बाद फिर क्या करेगी वो, उसके बाद वो चैप्टर डिस्कस करेगी। नेक्स्ट है ILU ILY। आई लव यू का ये शॉर्ट फॉर्म है और आई थिंक ये एक ऐसा शब्द है जो सारे यूथ और जो भी चैट करता है उसको पता होता है आई लव यू, लेकिन शॉर्ट फॉर्म ILY ILU है। इसका हिंदी में है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सभी जानते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन
आई हैव टू टेल यू समथिंग नेहा। नेहा प्लीज़ टेल फास्ट। रोहन ILY। नेहा आई डिडंट अंडरस्टैंड। तो रोहन को कुछ कहना है नेहा को, नेहा बोलती है जल्दी बोलो, और रोहन इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लेता है और वो आई लव यू का शॉर्ट फॉर्म ILY यूज़ कर लेता है। लेकिन अब नेहा शायद थोड़ी टॉपर टाइप की लड़की है, या वो जानबूझकर मतलब नहीं समझना चाहती वो रोहन की बातों का, तो वो कह रही है आई डिडंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ आया तुम क्या बोल रहे हो। नेक्स्ट है IMY। आई मिस यू का शॉर्ट फॉर्म है ये, मैं तुम्हें याद करता हूँ, हिंदी में बोला जाता है इसे। एग्जाम्पल है इसका, सार्थक बोल रहा है आई वॉन्ट टू कम होम मॉम। मॉम बोलती है बट यू आर इंजॉइंग देयर राइट। सार्थक नो मॉम आई एम यू। तो आप देख सकते हैं सार्थक जो है वो घर आना चाहता है, उसकी मम्मी बोलती है लेकिन तुम तो इंजॉय कर रहे हो ना जहाँ भी सार्थक गया है वहाँ। सार्थक बोलता है नहीं मम्मी आई एम यू, आई मिस यू। तो सार्थक जैसे लोग काफ़ी आगे जाते हैं जो अपनी मम्मी को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। नेक्स्ट है TTYN। ये काफ़ी नया वर्ड है, धीरे धीरे ट्रेंड में आया है ये वर्ड, और इसका मतलब है टॉक टू यू नेवर, तुमसे कभी बात नहीं करूँगी या करूँगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। आरो बोल रहा है प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, माई मॉम वॉज देयर, आई कुड नॉट वॉक होल्डिंग योर हैंड। अब आरव किसी को समझाने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है कि तुम समझने की कोशिश करो, मेरी मम्मी थी वहाँ पर, मैं वहाँ तुम्हारा हाथ पकड़कर नहीं चल सकता था। अब ये बोल किसको रहा है? शिक्षा को बोल रहा है। शिक्षा बोलती है आई डोंट वॉन्ट टू लिसन एनीथिंग। TTYN। शिक्षा ये बोल रही है मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, टॉक टू यू नेवर, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। शिक्षा को ये बात बहुत बुरी लगी कि वो उसका हाथ पकड़कर नहीं चला। अब वो बोल भी रहा है बेचारा कि मम्मी थी वहाँ पास, लेकिन शिक्षा काफ़ी गुस्सा है आरव से। नेक्स्ट है OMG। ये तो आपने बहुत सुना भी होगा, कई मूवीज़ में OMG बोला जाता है और शॉर्ट मैसेज में ये बहुत यूज़ होता है। ओ माई गॉड। नेक्स्ट लिखा है इन कंडीशन ऑफ शॉक और सरप्राइज़। ठीक है, अब शॉक और सरप्राइज़ का मतलब क्या होता है? अगर कोई शॉक्ड हो गया, जब कोई बुरा न्यूज़ मिलता है इंसान को या कुछ गलत होता है तो वो शॉक होता है। और सरप्राइज़ कब होता है? जब जनरली किसी अच्छी चीज़ के लिए हम सरप्राइज़ यूज़ कर सकते हैं। किसी को आपने अचानक बर्थडे पार्टी दिया तो वो सरप्राइज़ कहलाता है, उसको आप शॉक नहीं बोल सकते। और इसका मतलब हिंदी में है हे भगवान। एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिया डू यू नो कमल हु वाज आवर स्कूलमेट? रीमा यस व्हाट हैपेंड? प्रिया ही पास्ड अवे इन कार एक्सीडेंट लास्ट नाइट। रीमा OMG आई कांट बिलीव इट। प्रिया बता रही है कि उनका कोई स्कूलमेट था कमल नाम का, जिसकी एक्सीडेंट हो गई कल रात को और वो गुजर गया। तो रीमा बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है OMG। तो कई बार ओ माई गॉड लिखने की जगह OMG लोग लिखते हैं बहुत ज़्यादा और उसको विश्वास नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है TTYS टॉक टू यू सून। तो अभी पीछे हमने देखा था उस पर TTYN था जिसका मतलब था टॉक टू यू नेवर। इस बार है TTYS जल्द ही बात करता हूँ तुमसे। एग्जाम्पल देखते हैं। शीतल हाय प्रणव हाउ आर यू? आई मिस यू अ लॉट। प्रणव आई एम फाइन, हे पापा इज़ कमिंग। TTYS। शीतल प्रणव से हालचाल ही पूछती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रही। देखिए IMU मैंने लिखा है, हमने पहले की स्लाइड्स में देखा IMU का मतलब आई मिस यू। तो ये शीतल प्रणव को बहुत प्यार करती होगी और बोल रही है कि आई मिस यू अ लॉट। प्रणव बोल रहा है कि आई एम फाइन, इतना ही लिखा होता है कि उसके शायद पापा आ जाते हैं उसके रूम में या आसपास या आते देखता है तो बोलता है TTYS मैं तुमसे जल्द ही बात करता हूँ। तो पहले अपने पापा से बात करके थोड़ा निपटाएगा, पापा ही जाएंगे, उसके बाद ये फिर से शीतल से बात करने लगेगा। तो उस टाइम कोई भी इतना लंबा लिखेगा TTYS, कोई अगर टॉक टू यू सून लिखेगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि TTYS लिखो, सीधा सामने वाला समझ जाएगा। एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये शॉर्ट फॉर्म सिर्फ लिखने के लिए नहीं, अगर कोई लिख कर आपको भेज रहा है तो उसको भी समझने के लिए बहुत आवश्यकता पड़ती है। कई बार हम सोचते हैं कि यार हम तो कभी यूज़ नहीं करेंगे इन शब्द को, लेकिन अगर सामने वाला भेज दे आपको तो आप उससे मतलब पूछें
उससे अच्छा है कि आप अगर ये सब देख लेते हैं तो अगर कोई भेजता है पहले से आपको तो भी आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है TTYL, टॉक टू यू लेटर, बाद में बात करता हूँ तुमसे। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है TTYL, क्योंकि कई बार हम चैट करते हैं, कोई बीच में आ जाता है तो हम बस बाद में बात करेंगे बोल के टाल देते हैं बात को। एग्जाम्पल है, रमन बोल रहा है आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट टूडेज़ क्लास। श्रेया बोलती है हे वी विल टॉक बट नाउ आई गॉट सम असाइनमेंट्स, TTYL। रमन बात करना चाहता है आज के क्लास के बारे में। श्रेया बोलती है कि हम बात करेंगे लेकिन अभी मुझे कुछ असाइनमेंट पूरे करने हैं, सो TTYL, टॉक टू यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। JK, ये JK सीमेंट नहीं है, ये JK जो है ये जस्ट किडिंग वाला है और मजाक था, इसका हिंदी में मतलब होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। रूही बोल रही है रोहित आई विल कम टुमारो एंड आई टेल योर मॉम एवरीथिंग अबाउट आवर रिलेशनशिप। कई बार होता है कुछ रिलेशनशिप में जहाँ लड़के घर में नहीं बता रहे होते, डरते हैं बताने से, या लड़की डरती है घर में बताने से, बट इस केस में शायद रोहित को डर लग रहा है घर में बताने में। तो रूही बोल रही है रोहित आई विल कम टुमारो एंड टेल योर मॉम एवरीथिंग अबाउट आवर रिलेशनशिप। रोहित बोलता है आर यू मैड, यू वॉन्ट माई पेरेंट्स टू किक मी आउट ऑफ हाउस। रोहित बोल रहा है कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम क्या चाहती हो, मेरे घर वाले मुझे लात मार के बाहर कर दें घर से। वो शायद रोहित अभी चाहता नहीं इनका रिलेशनशिप सबके सामने आए या पेरेंट्स के सामने आए। तो रोही अचानक बोलती है JK हे जस्ट किडिंग हे। रूही जो है वो मजाक कर रही थी और हंस रही है, हालांकि ऐसे हमने मजाक नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, लेकिन रूही का अपना मूड है, वो मजाक करना चाहती है तो कर सकती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट है BD, बिग डील, बहुत बड़ी बात। आपने बहुत सुना होगा कि इट्स नॉट अ बिग डील, इट इज़ रियली वेरी बिग डील, इस टाइप से बहुत बड़ी बात हिंदी में। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। धरा बोल रही है आई हैव क्रैक्ड सिविल सर्विस एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही धरा ने क्या किया है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। विपुल बोलता है आई एम सो हैप्पी विपुल, दिस इज़ रियली अ बिग डील। तो यहाँ मैंने बिग डील लिख दिया है, इसकी जगह आप BD भी लिख सकते हैं। धरा मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके। तो आप यहाँ बिग डील की जगह BD कैपिटल में ये भी लिख सकते हैं और बिग डील भी लिख सकते हैं, ओके। NVM नेवर माइंड, हिंदी में होता है कोई बात नहीं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आकाश बोल रहा है सॉरी सीमा आई कुड नॉट ब्रिंग योर बुक टुडे। आकाश ने शायद सीमा से बुक बोरो की होगी और आज वो लाना भूल गया उसको वापस करने के लिए। सीमा बोलती है NVM आई नीडेड माई बुक टुमारो प्लीज़ ब्रिंग इट देन। सीमा बहुत अच्छी लड़की है, शायद वो बिना मतलब का डांटना नहीं चाहती आकाश को, तो वो बोल रही है कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं, आई नीडेड माई बुक टुमारो, मुझे बुक की ज़रूरत कल है तो तुम कल ले आना, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है XOXO, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है, मैं बता दूँ। इसका मतलब होता है हग्स एंड किसेस। अब इसका हिंदी में मैं मतलब देख रहा था तो मुझे समझ आया नहीं कि क्या लिखूँ, मतलब हग्स एंड किसेस मतलब यू नो गले लगना और किसेस का चुंबन, तो वो अजीब सा हो जाता। तो मुझे जो सही लिखा हो मैंने ये लिख दिया पप्पियाँ झप्पियाँ, आप बोल सकते हैं। और एक प्रकार से ये खुशी एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अंकुर बोल रहे हैं ब्रो आई हर्ड यू गॉट अ न्यू जॉब। सतीश या इट इज़ ट्रू एंड आई एम मूविंग टू कैनेडा सून। बिल्कुल सही सुना तुमने, और मैं जल्द से जल्द कनाडा भी मूव करने वाला हूँ। अंकुर बोलता है दैट्स अमेजिंग XOXO, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। और बधाई देने के लिए वो हग्स एंड किसेस का ये मार्क बना रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो मैसेज में तो गले नहीं लगा सकता, लेकिन ऐसा बोलकर XOXO लिखकर वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि मैं तुझसे गले लग के मैं तुझे बधाई दे रहा हूँ इस बारे में कि तूने इतना अच्छा काम किया, तेरा जॉब लग गया और तू बड़े कंट्री में जाना चाह रहा है और अपना जो सपना है वो पूरा करना चाह रहा है।
नेक्स्ट है IMO इन माई ओपिनियन। ये जनरली क्या होता है, हम चैटिंग में बहुत सारे लाइन बोलते हैं जो हमारा ओपिनियन होता है, तो बार बार इन माई ओपिनियन लिखने से अच्छा है कि आप लिखो IMO। हिंदी में इसका मतलब है मेरे ख्याल से या मेरा मानना है कि। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आशु, माई फादर वॉन्ट्स माई ब्रदर टू डू गवर्नमेंट जॉब। रानी, एंड यू थिंक द सेम? आशु, नो, IMO ही विल बी गुड एट बिजनेस रनिंग। आशु बोल रहा है कि मेरे पापा चाहते हैं कि जो मेरा भाई है वो गवर्नमेंट जॉब करे, तो रानी बोलती है तुम भी सेम सोचते हो? आशु बोलता है नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। IMO इन माई ओपिनियन, या बोलो मेरे ख्याल से, ही विल बी गुड एट बिजनेस रनिंग, वो बिजनेस चलाने के लिए ज़्यादा अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट है ISO इन सर्च ऑफ। ये वर्ड भी यूज़ करते हैं, काफ़ी स्मार्टली लोग यूज़ करते हैं इस वर्ड को। इसका मतलब होता है कि खोज में, की तलाश में। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। यामिनी बोल रही है वाई डू यू कम टू फॉरेस्ट एवरी डे साहिल, इट इज़ नॉट सेफ। यामिनी साहिल को बोल रही है कि तुम क्यों आते हो जंगल हर दिन, ये सेफ़ नहीं है। जनरली जंगल में जंगली जानवर होते हैं, तो उनसे शायद बचने के लिए बोल रही है ये। साहिल बोलता है ISO हिडन ट्रेजर, इट विल मेक मी रिच। इन सर्च ऑफ हिडन ट्रेजर, अब वो किसी ऐसे खजाने की तलाश में है जो किसी को मिला नहीं अभी तक, तो ये जंगल में इसने पता नहीं कहीं कहानी में सुनी या इनके पूर्वजों ने इसे बताया कि यहाँ कोई हिडन ट्रेजर है, खोज में उसके आया है, इट विल मेक मी रिच। और साहिल ये भी बोल रहे हैं कि अगर वो खजाना मिल गया तो मैं बहुत अमीर हो जाऊँगा। तो आप देख सकते हैं ISO कितने अच्छे से यूज़ किया गया है यहाँ पर।